On 3rd of June 2022, Gazette notification आई about the proposed scheme of education and training in CA. वहीं on 4th of June 2022 को ICAI finally made an announcement on the proposed scheme of education and training. Yes, I am talking about the new CA course, and there are a lot of major changes proposed by the Committee of Review of Education and Training. And I know lot of CA students and CA aspirants have doubts, confusion, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आप सभी के दिमाग में. I know क्योंकि मुझे बहुत सारे DMs आए, बहुत सारे कमेंट्स भी आए, and your wish my command, that is why I am here with the video. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel और मैं हूँ सेज फरकान. So guys, I am here with the video on the new CA course. Yes guys, so आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ अबाउट द न्यू CA कोर्स. आई डोंट नो आपने इससे पहले कितनी सारी वीडियोस देखी हैं इसी टॉपिक के ऊपर, बट ट्रस्ट मी, आज की वीडियो में आपको बहुत ही इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो भी सिंप्लीफाइड मैनर में, जिसके लिए मैं जानी जाती हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले बता दूं दैट दिस इज द प्रपोज्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. प्रपोज मतलब प्रपोज्ड है, अभी फाइनल नहीं हुई है. यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट कमेंट्स एंड रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस ले रहा है फ्रॉम द पीपल हु आर गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस न्यू CA कोर्स. ठीक है, और इसके लिए आप भी उनको सजेशन दे सकते हैं. अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म का लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप उस फॉर्म में अपने सजेशंस एंड कमेंट्स दे सकते हैं. नाउ व्हाई दिस न्यू CA कोर्स, क्यों ज़रूरत पड़ी CA कोर्स में इतने सारे चेंजेस लाने की? वाई द चेंजेस आर नीडेड? फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेक दिस CA करिकुलम ग्लोबली रेलिवेंट. अभी तक क्या है कि आप इंडिया में CA करने के बाद इंडिया में कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, जॉब करिए, प्रैक्टिस करिए, नो प्रॉब्लम. कुछ कंट्रीज़ में भी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जाकर आप अगर आप एज अ CA काम करना चाहते हैं देन आपको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है. ठीक है, आप डायरेक्टली जाकर वहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी द इंटरनेशनल करिकुलम. ओके, सेकेंड, टू एम्फेसाइज मोर ऑन एथिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है इस वक्त. हर जगह पर आपको दिख जाएगा, IT का बहुत बड़ा रोल है. तो इस करिकुलम में उन्होंने ज़्यादा फोकस करा है ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पहले से ज़्यादा फोकस करा है. द थर्ड थिंग इज टू डाइवर्सिफाई द रोल ऑफ CAs. यू नो, CA बनने के बाद आपके लिए जो जॉब प्रोफाइल्स होंगी ना, वो नई अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन होने वाली है. ओके, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी, ज़्यादा चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. नाउ फोर्थ, ऑल्दो ये मेंशन नहीं है, बट मुझे जहाँ तक लगता है दिस इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ IIA. कुछ दिन पहले आपने देखा होगा प्रपोजल आया था ऑफ IIA, जिसमें कहा जा रहा था कि IIA ICAI को टक्कर दे सकता है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग बॉडी. ठीक है, तो हालांकि वो वाला प्रपोजल तो पास नहीं हो पाया, बट हो सकता है आगे जाकर हो भी जाए. तो इसलिए ICAI खुद को रेडी करना चाहता है सो दैट आगे जाकर उसको कंपेरेटिव एज मिल पाए. So this is also going to be one of the reason according to me. Now there are a lot of changes proposed in CA curriculum. Subject papers में change होने वाला है, आपके registration examination criteria में change होने वाला है, practical training में बहुत major change आने वाला है जो मैं आपको towards the end of the video बताऊंगी. एक exit route भी यहाँ पर introduce किया गया है जो कि पहली बार आया है, उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा होगी. बने रहना इस वीडियो के साथ. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी about the subject papers, क्योंकि subject papers में काफ़ी सारे changes आए हैं. ओके, पहले मैं ओवरव्यू दे देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके CA फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट थे, वो 4 ही रहने वाले हैं. आपके CA इंटर में जहाँ पर पहले 8 सब्जेक्ट थे, अब 6 होने वाले हैं. CA फाइनल में आपके 8 थे, वो भी 6 होने वाले हैं. एंड साथ में 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स को भी इंट्रोड्यूस करा गया है, जिसके ऊपर मैं ऑब्वियसली डिटेल में बात करने वाली हूँ. पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट दिस CA फाउंडेशन. तो CA फाउंडेशन लेवल पर ऑल्दो नंबर ऑफ पेपर्स सेम है, वही 4 पेपर्स आपको देने हैं, लेकिन यहाँ पर BCR एंड BC के सब्जेक्ट्स को रिमूव कर दिया गया है. ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे CA फाउंडेशन में, लेकिन हो सकता है ये आगे जाकर कहीं ना कहीं CA इंटर या फिर CA फाइनल में इसको इंट्रोड्यूस कर दे थोड़ा बहुत, बट CA फाउंडेशन लेवल पर आपको नहीं पढ़ना होगा. उसके बाद आते हैं CA इंटरमीडिएट. नाउ CA इंटरमीडिएट में अब आपको देखने को मिल सकते हैं 6 पेपर्स, जो कि पहले होते थे 8 पेपर्स. ठीक है, ये 6 पेपर्स बटेंगे इन 2 ग्रुप्स, दैट इज 3 पेपर्स एंड देन 3 पेपर्स. ओके, तो कौन से सब्जेक्ट्स को यहाँ पर रिमूव करा गया है? पहली बात, पहले आपका अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग के 2 अलग पेपर होते थे, वो एक ही पेपर बना दिया गया है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एडवांस अकाउंटिंग. वहीं आपका 7th एंड 8th पेपर जो था वो आपका 6th पेपर बन जाएगा, जिसके 2 पार्ट्स होंगे, 6A एंड 6B, जो कि होंगे आपके 50-50 मार्क्स के. और जो सब्जेक्ट्स यहाँ से रिमूव करे गए हैं वो आगे जाकर आपके सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स में जाकर शामिल हो जाएंगे. आप स्क्रीन पर भी इन सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. नाउ कमिंग टू CA फाइनल. तो CA फाइनल में आपको 6 पेपर्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि पहले थे 8 पेपर्स. ठीक है, और ये 6 पेपर्स होंगे इन 2 ग्रुप्स, दैट इज 3 पेपर्स का एक ग्रुप एंड 3 पेपर्स का एक ग्रुप. नाउ कौन से पेपर्स यहाँ से रिमूव करे गए हैं? फर्स्ट, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज एंड सेकेंड, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. ये दोनों पेपर्स अब आपके होने वाले हैं इन सेल्फ पेस्ड
ऑनलाइन मॉड्यूल्स में। नाउ कमिंग टू सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, इसका मतलब क्या है कि ये जो मॉड्यूल हैं आप अपने पेस के हिसाब से कंप्लीट कर सकते हैं आफ्टर सीए इंटरमीडिएट एंड बिफोर सीए फाइनल। मतलब सीए इंटर क्लियर करने के बाद एंड सीए फाइनल के पेपर में बैठने से पहले आपको ये 4 मॉड्यूल्स क्लियर करने पड़ेंगे, जिसमें से जो पहले 2 मॉड्यूल्स हैं इकोनॉमिक लॉज एंड स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, वो कंपलसरी हैं, आपको वहाँ पर सब्जेक्ट चॉइस नहीं दी जाएगी। वहीं थर्ड में आपको बहुत सारी चॉइसेस दी गई हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। बहुत नई नई चीज़ें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी गई हैं। आपको जिस भी लाइन में इंटरेस्ट है, जिसमें आप अपनी एक्सपर्टीज़ बनाना चाहते हैं, आप उस वाले सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। वहीं 4th मॉड्यूल में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करी गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, आपको साइकोलॉजी पढ़ने को मिलेगी और भी बहुत सारी चीज़ें आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगी। तो आई थिंक मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। तो अब बात कर लेते हैं अबाउट द एडमिशन एंड एग्जामिनेशन क्राइटेरिया। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट सीए फाउंडेशन। तो सीए फाउंडेशन लेवल पर आपको रजिस्ट्रेशन का वही सेम क्राइटेरिया है कि आपको 10th के एग्जाम देने पड़ेंगे, उसमें पास होना पड़ेगा। उसके बाद आप सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड आप 12th के एग्जाम में बैठने के बाद ही सीए फाउंडेशन के एग्जाम दे सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है ना। यहाँ पर कहाँ पर चेंज हुआ है, यहाँ पर चेंज हुआ है इन दी वैलिडिटी पीरियड। तो यहाँ पर वैलिडिटी पीरियड होने वाला है आपको सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन का 4 इयर्स एंड उसके बाद आप रीवैलिडेशन नहीं कर सकते हैं। पहले आप रीवैलिडेशन करवा सकते थे, बट अब आपको रीवैलिडेशन का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आप 4 साल में सीए फाउंडेशन क्रैक नहीं कर पाए देन उसके बाद आप सीए फाउंडेशन से सीए में नहीं आ सकते हैं। उसके लिए अगर आप सीए में आना चाहते हैं देन आपको फिर डायरेक्ट एंट्री रूट से आना पड़ेगा। तो पहले ये चीज़ नहीं थी, रीवैलिडेशन पहले हो जाता था बट अब नहीं होने वाला है। उसके साथ साथ कट ऑफ डेट्स को भी रिमूव कर दिया गया है। दैट इज पहले 1 जनवरी एंड 1 जुलाई होती थी कट ऑफ डेट, जिससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती थी, बट अब वो रिमूव कर दिया गया है क्योंकि आईसीआई यहाँ पर साल में 3 बार पेपर्स लेने की सोच रहा है। तो नए कोर्स में आपको साल में 3 बार पेपर्स देने पड़ सकते हैं। अब आ जाते हैं सीए इंटरमीडिएट में। यहाँ पर आपको अगेन सेम क्राइटेरिया है, सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना पड़ेगा सीए इंटर में आने के लिए। ओके उसके बाद यहाँ पर स्टडी पीरियड वही सेम रखा गया है 8 मंथ्स का एंड द सेम गोज फॉर डायरेक्ट एंट्री रूट स्टूडेंट्स एज वेल। यस दैट मीन्स कि अब आप डायरेक्ट एंट्री रूट से अगर सी में आना चाहते हैं देन आप सबसे पहले सी इंटर में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एग्जामिनेशन देंगे। पहले क्या था, आपको 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप करनी पड़ती थी, उसके बाद आप सी इंटर के एग्जामिनेशन दे सकते थे, बट अब आपको 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना है, उसके बाद आप सी इंटर के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। यहाँ पर वैलिडिटी पीरियड 4 से 5 साल हो चुका है, जो पहले 4 साल था नाउ इट इज़ 5 years एंड आप इसको रीवैलिडेट करवा सकते हैं ओनली वंस। अब बात कर लेते हैं अबाउट सीए फाइनल। तो सीए फाइनल में रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया वही सेम है कि आपको दोनों ग्रुप्स क्लियर करने पड़ेंगे, ऑफ सी इंटरमीडिएट एंड आईटीएसएस भी करना पड़ेगा। यहाँ पर वैलिडिटी पीरियड हो चुका है 10 years का एंड उसके बाद रीवैलिडेशन भी अलाउड है। नाउ यहाँ पर चेंज आया है बहुत ही मेजर एग्जामिनेशन क्राइटेरिया में। पहले क्या होता था कि आप 2.5 साल की ट्रेनिंग करने के बाद आप सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते थे, बट अब चेंज होने वाला है क्योंकि आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने वाली है 2 साल की। तो 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 6 मंथ्स कंप्लीट करने के बाद ही आप सीए फाइनल के एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। उससे पहले आपको वो जो 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं उसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा, उसको पास करना पड़ेगा। ओके उसके अलावा ऑब्वियसली जो पहले था कि एडवांस आईटीएसएस भी आपको करना पड़ता था, तो वो चीज़ तो पहले वाली ही है। तो बेसिकली जो पहले 2.5 साल वाला था ऑलमोस्ट यहाँ पर भी सेम ही है, बस यही फर्क है कि पहले आपके 3 साल की ट्रेनिंग होती थी, अब आपकी 2 साल की है। तो 6 जो मंथ्स आपको मिलेंगे वो टोटली आपको मिलेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सीए फाइनल की तैयारी पर ही ध्यान दे पाएं। नाउ एक और बात, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन इन अ ईयर को सेम रखा गया है। जो पहले होते थे कि साल में 2 बार एग्जाम होंगे आपके, वही सेम है इसमें, लेकिन यहाँ पर इंडिकेट करा गया है कि साल में 3 बार एग्जाम भी हो सकते हैं वंस द सिस्टम वुड बी इन प्लेस। मतलब वो जब प्रॉपर अरेंजमेंट कर लेंगे उसके बाद साल में 3 बार एग्जामिनेशन भी हो सकते हैं। ओके एंड यहाँ पर आपका ना मैनर ऑफ असेसमेंट में काफ़ी बड़ा चेंज आया है। सीए फाउंडेशन लेवल पर बात करूँ तो वहाँ पर सेम है कि आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा, आपका एमसीक्यू बेस भी होगा एंड उसमें आपकी 25% की नेगेटिव मार्किंग होगी, वो सेम है। चेंज आया है सीए इंटर एंड सीए फाइनल लेवल पर। क्या चेंज आया है, पहले क्या होता था कि सीए इंटर एंड सीए फाइनल में एमसीक्यू होते थे बट कुछ सब्जेक्ट्स में होते थे, ओनली थ्योरी सब्जेक्ट्स में होते थे। अब सारे सब्जेक्ट्स में, सारे पेपर्स में आपके एमसीक्यू भी आएंगे एंड डिस्क्रिप्टिव भी आएगा। दैट मीन्स 30% एमसीक्यू एंड 70% डिस्क्रिप्टिव पेपर आने वाला है आपका। उसके साथ साथ जो पहले नहीं था, यहाँ पर
50% की नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस करी गई है, जो कि सीए इंटर एंड सीए फाइनल लेवल पर नहीं था। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ और सिर्फ पहले सीए फाउंडेशन लेवल पर होती थी, बट अब सीए इंटर एंड सीए फाइनल में भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी फॉर द एमसीक्यू पार्ट ओनली। यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया एंड एग्जामिशन क्राइटेरिया में भी काफी सारे चेंजेस आए हैं। पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट द पासिंग क्राइटेरिया। तो इसमें चेंज आया है एट सीए फाउंडेशन लेवल। पहले सीए फाउंडेशन लेवल पर आपको 40% इंडिविजुअल एंड 50% एग्रीगेट लाना पड़ता था पास होने के लिए, लेकिन अब आपको सीए फाउंडेशन लेवल पर 50% इन ईच सब्जेक्ट मिनिमम लेकर आना है अगर आप पास होना चाहते हैं सीए फाउंडेशन लेवल पर। ठीक है, सीए इंटर सीए फाइनल पर सेम चीज़ है कि 40% इंडिविजुअल 50% एग्रीगेट, बट सीए फाउंडेशन में बहुत बड़ा चेंज है कि अब आप 50% मार्क्स लेकर आएंगे तभी आप पास माने जाएंगे। उसके अलावा जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स होंगे ना, उसमें भी सेम चीज़ आने वाली है। उसमें आपको 50% मार्क्स लेकर आने, इंडिविजुअल एंड एग्रीगेट दोनों सेम। ठीक है, तो ये बड़ा चेंज है पासिंग क्राइटेरिया में। एग्जामिशन क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो आप किसी भी पेपर में अगर 60% मार्क्स लेकर आ जाते हैं तो वो पेपर आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है। वो चीज़ अभी भी सेम है। ठीक है, लेकिन चेंज कहाँ पर आया है? पहले क्या होता था कि इन केस आपका किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी पेपर में एग्जामिशन आई तो वो 3 अटेम्प्ट तक चलती थी। ठीक है, उसके बाद वो लैप्स हो जाती थी। दैट मीन्स अगर आपने 3 अटेम्प्ट में अपना ग्रुप क्लियर नहीं करा देन आपको वो पेपर फिर से देना पड़ेगा आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स। अब क्या होने वाला है कि अब आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स आपकी वो एग्जामिशन लैप्स नहीं होगी, आपको वो पेपर फिर से नहीं देना पड़ेगा। आपका पेपर वो पास माना जाएगा, परमानेंटली आप उस पेपर को पास कर चुके हैं ये माना जाएगा, आपको फिर से नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर नई चीज़ क्या है कि आपको बाकी के 3 सब्जेक्ट्स में 50% लाने पड़ेंगे अगर आप उस ग्रुप में पास होना चाहते हैं। ये नई चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है। तो ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने एग्जामिशन को सरेंडर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप एग्जामिशन को सरेंडर कर दीजिए एंड सेट ऑफ का फ़ायदा आप आगे जाकर उठा सकते हैं वो पेपर देकर ऑब्वियसली। तो येस, एग्जामिशन क्राइटेरिया में भी काफ़ी बड़ा चेंज आया है। अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही बड़े चेंज की, जो कि है इन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो नई स्कीम के तहत प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए आपको सीए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप क्लियर करने पड़ेंगे। जी हाँ, ये मेजर चेंज आया है यहाँ पर। पहले क्या होता था कि आप सीए इंटर का एक भी ग्रुप क्लियर कर लें उसके बाद आप अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन अब नहीं। अब आपको सीए इंटर के दोनों ग्रुप क्लियर करने ही पड़ेंगे आर्टिकलशिप को स्टार्ट करने के लिए। साथ में ड्यूरेशन, बहुत बड़ा चेंज, दिस इज अ मैसिव चेंज आई वुड से। यहाँ पर आर्टिकलशिप का पीरियड हो चुका है 2 साल का। जी हाँ, आई थिंक इट इज़ द ड्रीम फॉर एवरी सीए स्टूडेंट की कम हो जाए हमारी आर्टिकलशिप का ड्यूरेशन। अब इस नई स्कीम के तहत आर्टिकलशिप आपकी होने वाली है ओनली फॉर 2 ईयर्स। इस चीज़ पर इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि वो चाहता है कि आप 2 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर ही फोकस करें। उस वक्त आपका जो टाइम पीरियड है वो एग्जामिनेशन फ्री होना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने लीव्स भी काफ़ी कम कर दी हैं। अब आपको साल में सिर्फ और सिर्फ 12 लीव्स मिलेंगी। जी हाँ, जो पहले काफ़ी ज़्यादा होती थी, आई थिंक 1/7 ऑफ दी टोटल आर्टिकलशिप पीरियड जितनी आपको लीव्स मिलती थी, अब आपको साल में सिर्फ 12 लीव्स मिलेंगी। दैट मीन्स टोटल 24 लीव्स अब अलाउड हैं ओके इस नई स्कीम के तहत। एंड अगैन ड्रीम फॉर एवरी सीए स्टूडेंट, एवरी सीए आर्टिकल, यहाँ पर 100% इंक्रीज़ हुआ है इन दिस स्टाइपेंड, जो कि हम बहुत टाइम से चाह रहे थे, बट 100% ही किया है, जो कि अगैन मुझे कम ही लग रहा है। 100% स्टाइपेंड इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जो पहले स्टाइपेंड की लिमिट थी, जो कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, अब वो लिमिट्स डबल होने वाली हैं। जहाँ पर पहले आपको 2500 पर मंथ मिलते थे, अब आपको 5000 पर मंथ मिलेंगे, जो कि मुझे लगता है अभी भी कम ही है। लेकिन आई थिंक उन्होंने इतने सालों बाद ये बढ़ा दिया, वही बहुत बड़ी बात है। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता था कि कम से कम 3 से 4 गुना इसको बढ़ना चाहिए था। ये बात हो गई अबाउट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी काउंट होती है। तो पहले आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते थे आफ्टर 1.5 ईयर्स ऑफ ये आर्टिकलशिप, मतलब आधे आर्टिकलशिप करने के बाद आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की तरफ जा सकते थे। अब क्या होने वाला है कि आप 1 साल की अपनी आर्टिकलशिप करने के बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की तरफ जा सकते हैं। एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की ड्यूरेशन रखी गई है 9 to 12 मंथ्स की इन द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये एक चेंज आया है इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। बात करूँ ITSS की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल एंड एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आया। तो यहाँ पर देयर इज नो चेंज इन ITSS एंड एडवांस ITSS। नाउ एक नई चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस होने वाली है विच इज़ एग्जिट रूट। ना इसका मतलब क्या है? पहले क्या होता था कि आपने इंटर क्लियर कर लिया, आपने आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लिया, आपने एडवांस ITSS भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपका सीए फाइनल क्लियर नहीं हो रहा, तो आप बीच में लटक जाते थे कि ना आप तो आप सीए हैं, ना ही आपके पास कुछ और डिग्री है, ना ही कुछ और सर्टिफिकेट है। बट यहाँ पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ
सी फाइनल नहीं क्लियर कर पा रहे हैं लेकिन आपका सी इंटर क्लियर है, आपके आर्टिकलशिप कंप्लीट है, आपने जो 4 ऑनलाइन मॉड्यूल्स है वो कंप्लीट कर लिए हैं, आपकी एडवांस ITSS भी कंप्लीट हो चुकी है, देन यू विल बी अवॉर्डेड अ BAA सर्टिफिकेट, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, जिसको यूज़ करके आप इंडस्ट्री में जॉब हासिल कर सकते हैं। तो जो भी लोग जूझते हैं इस चीज़ से कि जस्ट बिकॉज उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज उनके नाम के आगे सी नहीं लग रहा, दैट मीन्स उनको जॉब नहीं मिल पा रही अच्छी इंडस्ट्री में, बट अब आप इस BAA सर्टिफिकेट के थ्रू इंडस्ट्री में जॉब हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले भी अकाउंटिंग टेक्नीशियन का होता था बट वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये BA सर्टिफिकेट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। एक और चेंज आया है COP पर। पहले क्या होता था कि आप CA बनने के बाद COP दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले सकते थे, बट यहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है रूल। अब इस नई स्कीम के तहत क्या होगा कि आप CA क्लियर करने के बाद आपको 1 साल की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा अंडर अ CA इन प्रैक्टिस। उसके बाद ही आप COP के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले सकते हैं और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप जैसे ही CA बने, जैसे ही मेंबर बने, वैसे ही आप COP के लिए अप्लाई कर दीजिए एंड प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, बट अब ऐसा नहीं होने वाला। अब आपको 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा अंडर प्रैक्टिसाइजिंग CA एंड देन ही उसके बाद आप COP ले सकते हैं एंड देन अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये COP के मामले में बड़ा चेंज आया। दिस इज बेसिकली फॉर द मेंबर्स। ओवरऑल मुझे नई स्कीम जो है अच्छी लगी पहले वाली स्कीम से। कुछ चीज़ें मुझे लगा कि ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, उसके ऊपर मैं सजेशन देने वाली हूँ। वही ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म भरकर, आपके भी कोई फीडबैक हो तो आप वो भी भर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यस गाइज, दिस आर ऑल द चेंजेस। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इन केस आपका कोई भी डाउट रह जाता है देन मुझे मेरे लाइव सेशन में ज़रूर ज्वाइन करें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यस गाइज, फाइनली तो थोड़ी वीडियो लंबी हो गई होगी, बट क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आई हैं, इतने सारे मेजर चेंजेस आने वाले हैं, तो इट वॉज़ बेटर कि मैं अच्छे से आपको समझाऊँ सिंप्लीफाइड तरीके से, तो सो दैट आपके लिए आसानी हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यस गाइज, विद दिस I will meet you in my next video. Till then, bye bye and Allah Hafiz.